ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 आज के सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है, जहाँ सत्र संख्या 122 हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित इस पुस्तक के अंतिम 3 अध्यायों में जहां हम आज आरंभ करने जा रहे हैं, वहां चैतन्य महाप्रभु की सनातन गोस्वामी के संग भगवान श्री कृष्ण के गुणों की, महिमा की, उनके दिव्य धाम की, लोक की, उनके इस जगत के परम पूर्ण प्रशासक के रूप में की गई महिमा का उल्लेख किया गया है। पिछले अध्याय में जहां भगवान श्री कृष्ण की माधुरी के बारे में हमने श्रवण किया, वहीं अध्याय 22 भक्ति की विधि के बारे में बतलाता है। करीब 169 छंदों के इस अध्याय में भाव विभोर होते हुए चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, नाम माधुरी का उल्लेख करने के पश्चात कहते हैं कि इस माधुरी को प्राप्त करने का उपाय क्या है। छंद संख्या 101 में पहुंचने पर सनातन गोस्वामी अभिप्रेरित हो चुके होंगे, पर आरंभ करते हुए श्लोक संख्या 1 से विषय को हम श्रवण करेंगे। कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम देवम तम करुणार्णवम कलावप्यति गौड़ेयम भक्तिर्येन प्रकाशिता। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। वे दिव्य करुणा के सागर हैं। यद्यपि भक्ति का विषय अत्यंत गूढ़ है, फिर भी उन्होंने इस कला के युग कलयुग में भी उसे इतनी सुंदरता से प्रकट किया है। तो कलयुग कला का युग है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि कला के युग में सबसे बड़ा दुर्गुण यह होता है कि दूसरों की प्रसन्नता से, दूसरों के जीवन के सुख में शुभता से अन्यों को क्लेश होने लग जाता है। स्वयं के क्लेश से क्लेश कम होता है, अन्यों के सुख से क्लेश अधिक होता है। और भक्ति में जो निमग्न हो चुके हैं, उनके लिए तो इस जगत के समस्त प्रकार के अशुभता को भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यूं ही समाप्त कर दिया जाता है। यह देखकर कलयुग के अन्य प्राणी और भी अधिक क्लेश युक्त हो जाते हैं। यदि इस जगत में कोई दुखी नहीं दिख रहा होता है, तो अन्यों को इस बात से दुख होने लग जाता है कि वास्तव में ये दुखी क्यों नहीं है। और भक्त क्या है? भक्त सादा जीवन, उच्च विचार, भौतिक जीवन की आवश्यकताओं में न्यूनता और आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगाढ़ता, संलग्नता के साथ व्यवहार करना चाहता है। इस अवस्था में अन्यों को इस बात से अत्यंत हैरानी परेशानी होने लग जाती है कि इसके जीवन में, एक भक्त के जीवन में कोई कष्ट क्यों नहीं है। तो इसलिए यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये तो भगवान की करुणा है। इन्होंने भक्ति का विषय जो अत्यंत प्रिय है, उसको इस धराधाम पर स्वयं प्रकट होकर अन्यों को प्रेरित होने के लिए इस प्रकार प्रसारित किया है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय। एत कहिलु संबंध तत्वीर विचार, वेद शास्त्र उपदेशी कृष्ण एक सार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ मनुष्य के संबंध का वर्णन किया है। यही समस्त वेदों का विषय है। कृष्ण सारे कार्यकलापों के केंद्र हैं। तो यहाँ भूमिका स्थापित कर रहे हैं कि जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की गुह्य विधि की बात यहाँ बतलाई जा रही है, यह कोई काल्पनिक विषय नहीं है। यह भगवान के
संबंध में किसी प्रकार के सस्ते मनोरंजन की बात नहीं बताई जा रही है। कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर कि मनुष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतार इसलिए लेते हैं, अपने आप को प्रकट इसलिए करते हैं ताकि जीव भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर सके। समस्त प्रकार के कार्यकलापों के मनुष्य के रूप में व्यवहार करते हुए हमारे जीवन के केंद्र में भगवान रहे, यह बतलाना मेरा उद्देश्य है। यहाँ पे आगे कहते हैं, एबे कही सुन अभिधेय लक्षण, यहाँ है ते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। अब मैं भक्ति के लक्षणों के विषय में कहूंगा जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण का आश्रय तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सकता है। तो इन प्रथम 5 छंदों में भक्ति की विधि की भूमिका स्थापित करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में उपस्थित होकर इसे अभिव्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्र कय, अतएव मुनि गण करी याचे निश्चय। मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए, यही सारे शास्त्रों का निर्णय है और सारे संत पुरुषों ने यही निष्कर्ष निकाला है। समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे मनुष्य जीवन के समस्त कार्यों के केंद्र में रहे, हम निमित्त मात्र बनकर उनके लिए अपने आप को प्रस्तुत करें, यही सारे संतों का, सारे शास्त्रों का निर्णय है। छंद संख्या 6 में, श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवत् आराधन विधिम्, यथा मातुर्वाणी स्मृति अपि तथा भक्ति भगिनी, पुराणाध्याये वा सहज निवहास्ते तदनुगा, अतः सत्यं ज्ञातं मुर हर भवानी व शरणम। कह रहे हैं यहाँ पर, जब वेद माता श्रुति से प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उसने कहा कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु हैं। इसी तरह श्रुति शास्त्रों के उपसिद्धांत स्मृति शास्त्र भी बहिन तुल्य वही आदेश देते हैं। भातृतुल्य पुराण अपनी माता के पद चिन्हों पर चलते हैं। हे मुर असुर के शत्रु, निष्कर्ष यह है कि आप ही एकमात्र आश्रय है, मैंने इसे तत्वतः समझ लिया है। तो श्रुति को वेद माता, जो वेदों की स्तुतियां हैं उनमें श्रुतियों को कहा गया है कि उनसे जब पूछा गया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु हैं, भगवत प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, हे मुर असुर का विनाश करने वाले, आप ही एकमात्र आश्रय हैं। और श्रुति शास्त्र के उप सिद्धांत स्मृति शास्त्र को कहा गया है वो बहिन तुल्य होकर वही आदेश देते हैं। जो श्रुतियों का कहना है वही स्मृति शास्त्र का कहना है, और पुराण भ्रातृतुल्य अपनी माता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो ये साहित्यिक अभिव्यंजना है, तथापि यह परम सत्य है कि भगवान ही एकमात्र आश्रय है। कह रहे हैं यहाँ पर आगे, छंद संख्या 7 में, अद्वैत ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति रूपे तारहय अवस्थान। कृष्ण अद्वय परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि वे एक हैं किंतु अपनी लीलाओं के लिए उनके विभिन्न श्वांश तथा शक्तियां हैं। तो 2 अध्याय पहले हमने इन श्वांश तथा शक्तियों के बारे में श्रवण किया। विभिन्न प्रकार के अवतार भगवान की विभिन्न लीलाओं, विभिन्न योजनाओं, विभिन्न कारणों से संबंधित है। उनकी शक्तियों के बारे में श्रवण किया हमने, जहां हमें ज्ञात हुआ कि अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्ति के प्रकार भगवान की विभिन्न क्रियान्वित योजनाओं के संचालन करने के लिए और इस भौतिक जगत में अपनी योगमाया शक्ति के द्वारा प्रदत्त शरीर के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसे संचालित करते हैं। स्वांश विभिन्नांश रूपे हय्या विस्तार, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करे न विहार। कृष्ण अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। इनमें से कुछ श्वांश है और कुछ विभिन्नांश है। इस तरह वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों में लीलाएं करते हैं।
आध्यात्मिक जगत तो वैकुंठ लोक है और भौतिक जगत विशाल ब्रह्मांड समूह है जिनकी अध्यक्षता ब्रह्मा कर रहे हैं। तो ये सब हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया है, जहाँ आध्यात्मिक सृष्टि 3/4 बताई गई है, भौतिक सृष्टि 1/4 बताई गई है। इस 1/4 भौतिक सृष्टि में अनेक अनेक ब्रह्मांड बताए गए हैं और आध्यात्मिक सृष्टि में अनेक अनेक वैकुंठ लोक और भगवान का गोलोक धाम, वृंदावन, द्वारका धाम, ये सब वर्णित है। कहते हैं स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह अवतार गण विभिन्नांश जीवतार शक्ति ते गणन। उनके स्वांश विस्तार वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, यथा चतुर्व्यूह जिसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा वासुदेव आते हैं। सारे जीव विभिन्न अंश हैं, यद्यपि वे कृष्ण के अंश हैं, किंतु उनकी गणना उनकी भिन्न शक्तियों में की जाती है। ये कहना यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसकी भक्ति की जा रही है। जब हम महात्मा से परिचित हैं तब हम अपने आप को संलग्न कर पाएंगे और अधिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए। तो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भगवान इस भौतिक जगत में भगवत गीता में स्वयं वर्णित करते हैं कि ये सब प्रकृति जिन क्रियाओं को संचालित कर रही है वह मेरे द्वारा प्रेरित है, मेरी आज्ञा से कर रही है। इस भौतिक जगत में होते हुए भी मैं नहीं हूँ और आध्यात्मिक जगत में मैं सदैव नित्य लीला में अपने आप को संलग्न करके रखता हूँ। तो भगवान के स्वांश के बारे में, शक्तियों के बारे में और अब जीवों की कोटियों के बारे में एक एक छंद में यहाँ पर पुनरावृत्ति की जा रही है। कहते हैं से विभिन्नांश जीव द्वैत प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। जीव की दो कोटियां हैं, कुछ नित्य मुक्त हैं और कुछ नित्य बद्ध हैं। तो भौतिक जगत में रहते हुए, नित्यबद्ध रहते हुए भी जीव अपने आप को नित्य मुक्त कैसे कर सकता है, इसके बारे में हमने यही श्रवण किया है। उनके लक्षणों के बारे में बतलाते हुए, स्मरण कराते हुए कहते हैं नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख, कृष्ण पारिषद नाम भुंजे सेवा सुख। जो नित्य मुक्त हैं वे कृष्ण भावनामृत के प्रति सदैव सचेष्ट रहते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रेममयी दिव्य सेवा करते हैं। आगे कहते हैं उन्हें कृष्ण के नित्य संगी मानना चाहिए। वे कृष्ण सेवा का दिव्य आनंद लगातार प्राप्त करते रहते हैं। तो नित्य मुक्त जीव की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर बताई गई है कि उनके भीतर स्वाभाविक प्रेममयी दिव्य सेवा करने का भाव रहता है। यदि हम व्यवहारिक रूप में देखें तो इस जगत में रहकर क्या कोई नित्य मुक्त रह सकता है? आचार्य कहते हैं रह सकता है। जो 4 नियम श्रील प्रभुपाद द्वारा बताए गए हैं, हमें 16 माला करनी चाहिए, प्रतिदिन 16 माला करनी चाहिए और उसके उपरांत बताया कि हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, अवैध स्त्री पुरुष संग से बचना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार के व्यसन से बचना चाहिए, हमें द्यूत क्रीड़ा इत्यादि कुकृत्यों से बचना चाहिए। और नित्य मुक्त की इन 4 नियमों की और 16 माला की श्रेणी के आगे भौतिक जगत में कैसे समझा जाए कि जीव नित्य मुक्त है? आचार्य कहते हैं जब हमारे अंदर 17वीं माला आरंभ करने का स्वाभाविक स्नेह, प्रेम और समर्पण उत्पन्न हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि हम नित्य मुक्त की अवस्था में पहुंचने के लिए अपने आप को अभिप्रेरित कर चुके हैं। इसके विपरीत नित्यबद्ध जीव कौन है? नित्यबद्ध कृष्ण है ते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। नित्य मुक्त भक्तों से भिन्न ऐसे बद्ध जीव हैं जो भगवान की सेवा से सदैव विमुख रहते हैं। वे इस भौतिक जगत में निरंतर बद्ध रहते हैं और उन्हें विभिन्न शरीर धारण करने के कारण नारकीय अवस्था में दुख भोगना पड़ता है। सेई दोषे माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिकादि तापत्रय तारे जारी मारे। कृष्ण भावनामृत का विरोध करने के कारण बद्ध जीव को बाह्य शक्ति माया रूपी पिशाचिनी दंड देती है। इस तरह वह 3 प्रकार के कष्ट भोगने के लिए तैयार रहता है। शरीर तथा मन द्वारा किए गए कष्ट, अन्य जीवों के शत्रु भाव से उत्पन्न कष्ट तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक उत्पात। और इसका उल्लेख किया गया है जिसे हम भगवत गीता में भगवान के द्वारा बताए जाने पर समझते हैं क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक हमारे स्वयं के मन इंद्रिय हमें कष्ट दे रहे हैं, आदि भौतिक हमारे आसपास का परिवेश हमें कष्ट दे रहा है, अन्य जीवों के शत्रु भाव से उत्पन्न कष्ट। और आदि दैविक है जो देवताओं द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक उत्पात कहा गया है।
तो नित्यबद्ध जीव सदैव इन प्रकार के तापों में अपने आप को विदग्ध करता रहेगा। काम क्रोधे दास है या तार लाथी खाय, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाय, तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाय, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट आय। इस तरह बद्ध जीव काम वासनाओं का दास बन जाता है, और जब वे वासनाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोध का दास बन जाता है और माया की लात खाता रहता है। वह इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते दैववश यदि किसी भक्त वैद्य की संगति पा लेता है, तो उसके निर्देशों तथा मंत्रों से माया रूपी डायन भाग जाती है। इस तरह बद्ध जीव भगवान कृष्ण की भक्ति के संपर्क में आता है, जिससे वह भगवान के और निकट पहुंच सकता है। तो इस भौतिक जगत में अपने आसपास सर्वत्र हम सभी नित्य बद्ध जीव ही हैं। इन नित्यबद्ध जीवों में रहते हुए की अवस्था में रहते हुए हम यदि भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो आचार्य कह रहे हैं तब हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर अहंकार इन सभी वृत्तियों से दूर रहने की प्रवृत्ति आने लगती है। हमारी हरिनाम में स्वाभाविक रुचि जागृत हो चुकी होती है। हम जीव के रूप में अपने आप को संलग्न कर चुके होते हैं उन कार्यों के प्रति, उन लक्ष्यों के प्रति जिसमें केवल और केवल भगवान की महिमा यश गुण और ऐश्वर्य का वर्णन और प्रदर्शन हो रहा हो। हमारे स्वयं की प्रवृत्ति किसी भी अन्य प्रकार की द्वेष वृत्ति से अभिप्रेरित नहीं होती है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 में भगवान जीव की इन कोटियों को बतलाते हुए आगे कहते हैं, नित्य मुक्त और नित्यबद्ध जीवों की ये स्थिति, जहाँ दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भौतिक जीवों के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को जीत पाना कठिन है। पर यदि जीव अपने आप को अभिप्रेरित कर चुका है भगवत भक्ति के मार्ग पर लगे रहने के लिए, तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वह नित्य मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस मद मोह माया क्रोध मोह अहंकार मत्सर विभिन्न वृत्तियों से दूर रहते हुए, तो नित्य मुक्त जीव जो आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं वह तो माया के संपर्क में है ही नहीं, पर नित्य बद्ध जीव के रूप में यदि हम सभी प्रतिदिन भगवान के इन श्री वचनों का स्मरण करते हुए, जहां वे कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थ महम अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। सतत युक्ता, लगातार यदि हम भगवान के संपर्क में रहना चाहते हैं, तो हमें अपनी स्मृति में हर क्षण उनको ध्यान करते हुए कार्य में संलग्न रहना है। बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक संख्या 16, जहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संस्तुत इन वचनों को उद्धृत करते हुए कहते हैं, कामादीनां कति न कथिता पालिता दुर्निदेशास तेषां जाता मयि न करुणा न त्रपानोपशान्तिः उत्सृज्येतानथ यदुपते साम्प्रतं लब्धबुद्धिः स
त्वामायातः शरणमभयं मा नियुङ्क्ष्वात्म दासे। हे प्रभु, मैंने काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है। हे प्रभु, काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की है, किंतु उन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखलाई। उनकी सेवा करने में न तो मुझे लज्जा आई, न ही मैंने कभी उन्हें त्यागने की इच्छा की। किंतु हे प्रभु, हे यदुवंश के शिरोमणि, हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हुई है और अब मैं उनका परित्याग कर रहा हूँ। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने से मना करता हूँ और अब आपके अभय चरण कमलों में शरण लेने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। तो देखा जाए तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ये हमारी भगवान से हर क्षण याचना होनी चाहिए। जन्म जन्मांतर से हम ये शरीर प्राप्त कर रहे हैं और अनेकों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना संपूर्ण समय व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु के इस श्लोक में आचार्य कि अवांछित आदेश जो इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम पालन करते आए हैं, उसका कोई अंत नहीं है। हम सभी इस जगत में अपने आप को स्वामी बनने की चाह के लिए प्रयत्नशील करते हैं। ये भौतिक वृत्ति है और जब हम आध्यात्मिक वृत्ति देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि स्वामी तो के पद पर अभी सिर्फ एकमात्र केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हम सभी तो वास्तव में सेवक हैं। शाश्वत रूप से हमारी स्थिति सेवक की रही और जब हम भौतिक जगत में अपने आप को किंचित संलग्न कर पाते हैं, तब हम अनुभूत करते हैं भगवान की भक्ति में रहते हुए कि वास्तव में हम तो या भगवान की सेवा में संलग्न हो रहे हैं या इंद्रियों की सेवा में संलग्न हो रहे हैं और इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है जीव की। जिन्हें लगता है कि भक्ति हमारा विषय नहीं है, हम तो इस जगत में स्वामी हैं, अ, अतिरिक्त सामर्थ्य के साथ हैं, अन्यों से अधिक श्रेष्ठ हैं, वो भी वास्तव में अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। विचार करके देखा जाए तो वो अपने मनोविकारों को तुष्ट कर रहे हैं। भगवान के अतिरिक्त इस जगत में किसी भी अन्य स्वामी की उपस्थिति को जीवन का केंद्र मानना ये जीव की अज्ञानता है। छंद संख्या 17 में कहते हैं, कृष्ण भक्ति हय अभिधेय प्रधान, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। यद्यपि बद्ध जीव की मुक्ति के विविध साधन हैं, यथा कर्म ज्ञान योग तथा भक्ति, किंतु ये सब भक्ति पर आश्रित है। भक्ति केंद्र में है, कर्म और ज्ञान का सेतु हो सकता है, लेकिन मूल जहां गुह्य रहस्य से आरंभ करने की बात की है इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, वह एकमात्र भक्ति है। यही सब साधनेर अति तुक्ष बल, कृष्ण भक्ति बिना ताहा दिते नारे फल। भक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार के अन्य सारे साधन दुर्लभ, दुर्बल तथा तुक्ष हैं। कृष्ण की भक्ति किए बिना ज्ञान तथा योग से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। और जब हम समझना चाहें कि भक्ति वास्तव में क्या है, तो हम यही हमारे आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु से इस विषय को सुन रहे हैं, आगे भक्ति रसामृत सिंधु के विभिन्न छंदों में अभिव्यक्त करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, जीवन के हर क्षण का सदुपयोग भगवान की नवधा भक्ति की विधियों को पालन करने में संलग्न करना, ये भक्ति की पूर्णता है। कहते हैं, नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जिता, न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम, कुतः पुनः शश्वद भद्रमीश्वरे, न चार्पितं कर यद्यपि कारणम। आचार्य कहते हैं यहाँ पर, जब शुद्ध ज्ञान समस्त भौतिक आकर्षण से परे होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित नहीं होता, तो ये भौतिक मल से रहित होते हुए भी अधिक सुंदर नहीं लगता। तो फिर सकाम कर्मों का क्या लाभ जो प्रारंभ से कष्टप्रद और क्षणिक है, यदि वे भगवान की भक्तिमय सेवा में काम नहीं आते, भला वे किस तरह अत्यंत आकर्षक हो सकते हैं। हमारे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भौतिक आकर्षण से परे थे, शुद्ध ज्ञान से युक्त थे और उनको पहली बार भगवान के श्री चरणों में स्वाभाविक भक्ति
जब वो वैकुंठ में दर्शन करने जा रहे हैं तो तुलसी की माला जो भगवान के गले में, उसकी दूर से नासिका के रंध्रों में वो सुगंध जाने से आती है। जब तक ज्ञान भी तब तक पूर्ण नहीं है, कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर, जब तक वह भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न नहीं है। तो सकाम कर्म की क्या बिसात है कि वो भगवान की भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर सके। तो आज के सत्र के लिए अंतिम छंद, छंद संख्या 20 हम सभी श्रवण करेंगे, जिसमें कहते हैं आचार्य, तपस्विनो तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, जो दान में अपना सर्वस्व दे डालते हैं, जो अपने पुण्य कर्म के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ध्यान तथा ज्ञान में लगे हैं और जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में अत्यंत पटु हैं, वे यदि अपने कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित नहीं करते तो वे कोई शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाते, भले ही वे पुण्य कर्मों में क्यों न लगे हों। अतएव मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी महिमा सदैव कल्याण प्रद है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 17 का यह छंद है, और ये आज के सत्र के लिए हमारे लिए सार होना चाहिए। अनेकों प्रकार की कठोर तपस्या, दान, पुण्य कर्म, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, ये सब महत्वहीन हो जाता है, और कलयुग में तो विशेष रूप से महत्वहीन है, यदि ये भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में संलग्न होने के लिए प्रेरित न करे। तो दान, तप, पुण्य, शुभ कर्म, ये सभी एक प्रकार से निष्फल है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, जब नवधा भक्ति की विधियों के बारे में हमारा पूरा भक्ति योग अध्याय 12 में भगवान बतला रहे हैं, तब वहां पर इन विषयों की महत्ता और अधिक है। इसलिए चैतन्य चरितामृत के सत्र सुनने से पूर्व हमारे जीवन में क्रमिक रूप से श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत भगवान का हृदय है। भगवान के हृदय में प्रवेश पाने से पहले हमें न्यूनतम योग्यता के रूप में अपने आप को समस्त विकारों से दूर रखने की प्रवृत्ति जागृत करके इन शास्त्रों का श्रवण करना आवश्यक है। कोई महत्ता नहीं है। पूरा अध्याय भक्ति की विधि के बारे में बतलाएगा, पर उससे पहले हमें महत्ता तो पता होनी चाहिए, भक्ति शब्द क्या है। तो अगले सत्र में जब हम छंद संख्या 21 से आरंभ करेंगे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक एक शब्द की अतिरिक्त रूप से व्याख्या करते हुए, ताकि जीव कभी विस्मृत ना कर सके अपनी स्मृति से कृष्ण की चेतना को, और इस विधि को अपने जीवन में आत्मसात कर सके, विस्तार पूर्वक छंदों में व्यक्त करेंगे। तो सभी से अनुरोध है, किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।